ॐ ह्रां काली महाकाली किलि किलि फट् स्वाहा। ॐ क्रीं कालकाय नमः। ॐ क्लीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम माता कंकाल धारणी शमशान वासिनी काली का एक प्रचंड साबर मंत्र है, जिसका विधि विधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हमारे चैनल पर साबर मंत्र, वैदिक मंत्र और पुरानी तंत्र विद्याओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और बुंदेलखंडी मंत्रों का श्रवण भी उपलब्ध होता है, विधि विधान भी उपलब्ध होता है। आज जो मंत्र का विधि विधान आप जानने वाले हैं, यह हर प्रकार की तंत्र विद्या को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। माता काली वैसे तो शत्रु मारणी देवी, शत्रु संहारक देवी मानी जाती हैं, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार की शत्रु का शमन तो होता ही होता है, साथ में हमारी बुद्धि पर, हमारे व्यापार पर, यानी कि कर्म पर, घर के देवी देवताओं पर किसी भी तरह का बंधन यदि लगा दिया गया है तो वह बंधन इस मंत्र से काटा जाता है। आज इस वीडियो में आप संपूर्ण विधि विधान जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो बुंदेलखंडी साबर मंत्र होते हैं, यह श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखा देते हैं। जैसे आप किसी तंत्र मंत्र बाधा से पीड़ित हैं, नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित हैं, किसी असाध्य रोग से भी पीड़ित हैं, जो कि भूत प्रेत या तंत्र व्याधि या शत्रु के द्वारा चलाए गए किसी टोना के कारण आपको हो गया है, ऐसी स्थिति में आप यदि हमारे बुंदेलखंडी साबर मंत्र जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध रहते हैं, इनका आप श्रवण यदि करते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर आपको तत्कालिक इमरजेंसी में राहत मिल जाती है। हाँ, अब सुनने से भैया उतना लाभ तो नहीं हो सकता कि आप सोचें कि एक ही बार में हर प्रकार की बाधा का हरण हो जाए, तो नहीं होता, क्योंकि श्रवण करने से थोड़ी सी ही ऊर्जा आपको मिल पाती है। वहीं मंत्र को यदि आप सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो मंत्र में की ऊर्जा आपके लिए जागृत हो जाती है और फिर वह मंत्र आपके लिए कार्य करने लगता है। फिर आपको एक ही बार मंत्र का पाठन करने की आवश्यकता पड़ती है, जापन करने की आवश्यकता पड़ती है, झाड़ा लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और एक ही बार में हर प्रकार का तंत्र बंधन कट जाता है, हर प्रकार की भूत प्रेत की बाधा से मुक्ति मिल जाती है और हर प्रकार की व्याधि हमसे दूर हो जाती है। ऐसे मंत्रों का प्रयोग आप अपनी बाधा को हटाने के बाद परोपकार में दूसरों को भला करने के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। कई लोग देखिए साबर मंत्र या तंत्र विद्या के माध्यम से धन कमाने का प्रयास करते हैं, तो वास्तविकता में तंत्र मंत्र विद्या जो होती है परोपकार के लिए बनाई गई है। हमारे तांत्रिक ज्ञानियों ने इस विद्या को इजाद किया और यह परोपकार के लिए बनाई। दूसरों का जब आप भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, और जितना ज़्यादा इन मंत्रों से आप दूसरों का हित करेंगे, दूसरों की बाधा को दूर करेंगे, उतनी ज़्यादा इन मंत्रों की शक्ति बढ़ती रहेगी। लगातार मंत्रों का निस्वार्थ भावना से प्रयोग करने पर इन मंत्रों की शक्ति इतनी प्रचंड हो जाती है कि कई बार आपको चुटकी भर बजाना पड़ता है और बाधाएं सामने वाले की दूर हो जाती हैं। यह मंत्र हमने श्रवण कराने के लिए उपलब्ध कराया है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार श्रवण करके इस मंत्र की शक्ति का आप एहसास कर सकते हैं, और इस मंत्र को श्रवण करके यदि आप पीड़ित हैं किसी बाधा से, तो इस शक्ति का आप आराम के रूप में, अपने शरीर की बाधा के हरण के रूप में भी आप इमरजेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। और जो साधक हैं, तंत्र मंत्रों की साधना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंत्र श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करना चाहिए। शुद्धता के लिए आजकल हम स्क्रीन पर भी मंत्र को लिखते हैं, तो देख देख के साथ में पाठन करिए और मंत्र को श्रवण करिए। मतलब कंठस्थ जब तक आपको ना हो जाए तब तक मंत्र को आप श्रवण करते रहिए। ऐसा करने से जब आप हमारे मुख से या हमारे किसी साधक के मुख से मंत्र श्रवण करते हैं तो उस मंत्र की कुछ ऊर्जा आपको वैसे भी मिल जाती है, और फिर ऐसे मंत्रों का जो कि आपने श्रवण
करते हुए कंठस्थ किया हो। इन मंत्रों का आप इमरजेंसी में बिना सिद्ध किए हुए भी प्रयोग कर सकते हैं बाधा के हरण के लिए। जैसे इमरजेंसी में किसी के ऊपर टोना टूट कर नजर जैसी बाधा हो जाती है, भूत प्रेत बाधा इतनी हटी हो जाती है कि आदमी बिस्तर से भी नहीं उठ पाता, अति दर्द में परेशान रहता है, ऐसे में इस मंत्र से आप झाड़ा लगाकर उसे तत्कालिक राहत तो प्रदान कर ही सकते हैं। बिना सिद्ध किए हुए आप बाधा को पूर्णतः हरण नहीं कर सकते, लेकिन तत्कालिक राहत इमरजेंसी में दिला सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा भैया हमारे साबर मंत्रों से श्रवण करने से या विधि विधान करने से जिन भी व्यक्तियों को फायदा होता है, ऐसे लोग कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। ऐसा करने से भैया दूसरों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होगी और वो भी मंत्रों की साधना करके परोपकार करने का प्रयास करेंगे। ऐसा यदि वो करते हैं तो उनको तो पुण्य की प्राप्ति होगी ही, साथ में आपके कमेंट के माध्यम से उनको प्रेरणा मिली तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, और हमने मंत्र का प्रेषण किया इसलिए हमको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसा भी आप करने का प्रयास कर सकते हैं, और ऐसा करने से चैनल का भी सहयोग हो जाता है। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी संतुष्टि होती है कि जो मंत्र या विधान हमने उपलब्ध कराया है वह किसी न किसी व्यक्ति के कार्य में आ रहा है। चलिए अब इस मंत्र का विधि विधान जानने से पहले एक बार हम मंत्र को श्रवण कराते हैं। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करके आप मंत्र को श्रवण कर सकते हैं। ओम नमः काली काली कल्याणी कराली कपालिनी शौकी सवारी खड़ग त्रिशूल वज्रधारी खप्पर ले चली काली घोर काली अघोर काली, खप्पर में रक्त ज्वालामुखी की ज्वाला भड़के, काली गरजे शमशान में हुंकार बाजे, शमशान वासिनी का खड़ग चले, मारण काट मूठ काट उच्चाटन काट मैली कुचैली विद्या काट, तंत्र काट तंत्र बंधन काट, टोना काट टोटका काट, हर तरह को जाल माया जाल काट, प्रेत भूत मशान डायन चुड़ैल पर वज्र प्रहार कर अला बला दूर भगा, माँ काली दुष्ट का कर संहार, शत्रु की विद्या शत्रु पर मार, काली कपाली कंकाल धारणी तो है राजा रामचंद्र की आन, शिव शंकर महादेव की दुहाई, पूरे मंत्र आदेश पराशक्ति को, ओम ह्रौम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। इस तरह का भैया मंत्र है, कोई भी साबर मंत्र हो जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है, उस मंत्र के लास्ट में उस इष्ट का बीज मंत्र जरूर लगाया करिए। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा प्रबल हो जाती है और बहुत जल्दी ही मंत्र में शक्ति आ जाती है। अब चलिए इस मंत्र को सिद्ध कब करना चाहिए। बहुत जल्दी ही नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो बुंदेलखंडी साबर मंत्र होते हैं नवरात्रि और दीपावली ही विशेष होते हैं। वो अधिकतर मंत्र नवरात्रियों में ही सिद्ध किए जाते हैं। तो चैत की नवरात्रि हो या कुंवार की नवरात्रि हो या गुप्त नवरात्रि हो, कभी भी इस मंत्र की साधना आप कर सकते हैं। देखिए नवरात्रों में मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप व्रत रहने का प्रयास करिए, माता भगवती के जवारे का हवन करिए, हरियाली लगाइए, माँ के कलश की स्थापना करिए और माता काली का जो भी शांत स्वरूप में आपको चित्र मिल जाए उस चित्र की स्थापना करने के बाद उस चित्र के सामने बैठकर काला आसन या लाल रंग का आसन, काले वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र धारण करके, पीले वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं, बैठकर इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। माता का बढ़िया से विधि विधान से पूजन करिए, स्नान ध्यान करिए, तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, इत्र लगाइए, इसके बाद धूप दीप नैवेद्य ये सारी सामग्रियां माता को अर्पण करिए, माता से प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए कि माता हम कलयुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते हैं, यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करें, हमको इतनी शक्ति दें कि इस मंत्र की साधना हम बराबर रूप से कर पाएं और हमें सफलता मिले। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष की माला का पवित्रीकरण करते हुए अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, आसन पर बैठ जाइए, आसन का घेरा बंधन करिए, आसन बंधन करिए, कवच आपके पास होना अनिवार्य है, सुरक्षा कवच आपके गले में होना चाहिए, तभी आप साबर मंत्रों की साधना करें। यदि आप मंत्र दीक्षित पहले से हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मंत्र दीक्षा के बाद ही साधना करें, क्योंकि कहा जाता है बिना गुरु मंत्र के या बिना मंत्र दीक्षा के किसी भी साधना को हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता कभी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। मंत्र का जापन करिए। साबर मंत्रों की जो जप संख्या होती है छोटी होती है, लेकिन साबर मंत्र ही बहुत बड़ा होता है, तो जप करने में हमें समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस मंत्र की भी आपको 11 माला जप करनी है, ज़्यादा नहीं करना है, 11 माला जप करनी है। लेकिन हम आपको बता दें इन 11 माला को पूर्ण करने में आपको 5 से 6 घंटे लगने वाला है। शाम के समय सूर्यास्त
के बाद ही सारा पूजा विधि विधान करने के बाद माला का जप करिए। जब 11 माला आपकी संपन्न हो जाए तब अग्नि कुंड में आहुतियां डालना शुरू करिए। अग्नि का सर्वप्रथम पूजन कर लीजिएगा और माता काली और माता भैरव के जहाँ तक मंत्र की साधना आती है तो खप्पर में ही हमें हवन करना चाहिए, ऐसा बुंदेलखंडी तंत्र विधान में आता है। तो खप्पर में भी आप हवन कर सकते हैं। खप्पर में हवन करना उत्तम माना जाता है। एक बार मंत्र का पाठन करिए, लास्ट में बीज मंत्र पढ़ दीजिए और स्वाहा बोलते हुए आहुति डालना शुरू करिए। 108 आहुतियाँ डालिए। 108 आहुतियाँ डालने के बाद माता को फल फलाहार अठवाई ये सारी सामग्री जो भी आपके घर में नैवेद्य बना हो अर्पण करिए। माता से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए कि इन शब्दों में इतनी शक्ति भर दें कि मेरे खानदान की, मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की, मेरी समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं और जिसके ऊपर भी इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसके ऊपर से भी समस्त प्रकार की बाधाएं हट जाएं। इस तरह प्रार्थना करते हुए शांति पाठ आता है तो शांति पाठन कर लीजिए। अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए, जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक लगा लीजिए। ठीक है, ऐसा आपको कर लेना है। यदि बैठकी से लेकर अष्टमी के बीच में साधना कर रहे हो तो आपको यह विधान अपनाना है। बीच में किसी दिन में आप कर रहे हो तो भी विधान यही अपनाना है। लेकिन इस मंत्र में बलि का विधान होता है, तो जो बलि अर्पण करनी है हमको या तो नवमी की रात्रि में अर्पण करनी है या फिर दशहरा के दिन यानी 10वें दिन हमें अर्पण करनी है। तो बलि के रूप में आप जायफल का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू का प्रयोग कर सकते हैं, बरिहा कद्दू, पेठा कद्दू जिसे बोलते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बलि विधान नहीं पता है पुराने वीडियो हमारे देख लीजिएगा, उनको मिल जाएगा। वैसे भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे कि बलि कैसे दी जाती है, फलाहारी बलि कैसे अर्पण करी जाती है, उसका हम एक अलग से वीडियो बनाकर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो बलि अर्पण जरूर करिए। 10वीं का यदि दिन है तो आप मदरा की धार भी माता को अर्पण कर सकते हैं। एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, अपने हाथ में पकड़ लीजिए, मंत्र का एक बार पाठन करिए और धार गिराते रहिए जब तक आपका मंत्र संपूर्ण पाठन ना हो जाए। इस तरह आप मदरा की धार भी अर्पण कर सकते हैं। मंत्र इतने में सिद्ध हो जाता है। और जबकि नवरात्रि में मंत्र की साधना कर रहे हैं तो ऐसे मंत्रों में प्रत्यक्षीकरण भी होने की संभावना रहती है। तो 10 से 20% लोगों को माता का प्रत्यक्षीकरण भी प्राप्त होता है। इसीलिए हमने कहा सावधानी रखना विशेष आवश्यक है। कवच का धारण करिए, आसन बंधन मंत्र और घेरा बंधन मंत्रों का भी प्रयोग करिए। हमारे चैनल में यदि आप सर्च करेंगे तो सारे मंत्र आपको उपलब्ध हो जाएंगे, सारे विधि विधान आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए इस मंत्र को हमें प्रयोग कैसे करना होता है। तो माता भगवती काली के इस मंत्र का प्रयोग करना भी बहुत आसान है। किसी के ऊपर भी मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधा यदि आ गई है, हटाए नहीं हट रही है, लंबे समय से यदि आप परेशान हैं तो एक खप्पर बना लीजिए भैया। खप्पर में पलास की लकड़ी और नीम की लकड़ी ही खाली आप संविदा के रूप में प्रयोग करिए। माता काली के नाम की उसमें 21 आहुतियाँ शुद्ध घी की आप लगाइए और खप्पर को अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए। जिसके ऊपर भी बाधा आई हो उसके ऊपर से खप्पर का उतारण शुरू करिए। कम से कम 7 बार उतारिए। ध्यान दीजिएगा खप्पर में अग्नि जल रही है तो सावधानी रखना है कि अग्नि किसी के ऊपर उचट ना जाए, किसी को नुकसान ना हो। ये सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, 7 बार उतारण करिए। उतारण करते समय देखिए मंत्र का पाठन करिए। अब ध्यान दीजिएगा कई बार ऐसे मंत्रों से जब झाड़ा फूकी करते हैं तो सवारी भी आने की संभावना रहती है। तो बड़ी ही सावधानी से हमें जाप करना है, बड़ी ही सावधानी से हमें मंत्र का झाड़ा लगाना है और खप्पर का उतारा करना है। खप्पर का उतारा करते के साथ ही जमीन में आप खप्पर स्थापित कर दीजिए बैठकी के ऊपर। उसमें फिर माता के नाम की आहुतियाँ डालिए। नींबू हाथ में ले लीजिए और नींबू को भी उतारा करिए। नींबू को 2 टुकड़े करिए और खप्पर के अंदर ही नींबू की धार अर्पण करना शुरू करिए और मंत्र का पाठन शुरू करिए। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आपको 3 से 4 बार तक मंत्र का पाठन करना पड़ सकता है। इतने में शरीर पर आई हुई किसी भी प्रकार की मैली कुचैली, गंदी बाधा, मारण, मूढ़, वशीकरण, उच्चाटन जैसी बाधा कट जाती है। इसके अलावा कई लोगों के व्यापार में बंधन होते हैं तो इस मंत्र का आप व्यापार के बंधन को खोलने में भी प्रयोग कर सकते हैं। आपका दुकान है या कुछ और है, ऑफिस है, ऐसी जगह में बंधन काटना बहुत ही आसान होता है। नींबू अपने हाथ में ले लीजिए, उस जगह का अपने दिमाग में स्मरण करिए और मंत्र का पाठन करिए और एहसास करिए कि उस जगह लगा हुआ बंधन टूट रहा है। इस तरह मन में आभास करना है। आभास करते हुए मंत्र का पाठन करते हुए नींबू के 2 टुकड़े करिए, उसकी धार अर्पण करिए। 1 टुकड़ा आपका स्पेयर में बचेगा क्योंकि एक ही टुकड़े की आपको धार देनी होती है, तो उसके भी 4 टुकड़े करिए और अलग अलग दिशाओं में आप फेंक सकते हैं। चाहें तो यह प्रत्यक्ष रूप से भी आप कर सकते हैं। मन में ना विचार करके आप उस स्थान पर पहुँच कर भी इसी विधि से आप उस जगह का बंधन काट सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी होने पर इस मंत्र से आप जल को अभिमंत्रित करके झाड़ा लगा सकते हैं, नींबू से झाड़ा लगा सकते हैं, खड़ग अस्त्र सांग अस्त्र से झाड़ा लगा सकते हैं। सांग अस्त्र से यदि आप झाड़ा लगाते
लगाते हैं तो बहुत तीव्र ही झाड़ा होता है, तुरंत ही प्रभाव नजर आता है। देखिए, इस मंत्र के प्रभाव से शत्रु की विद्या भी पलटती है। यदि कोई शत्रु बार बार आपके ऊपर टोना टोटका करता है, इस मंत्र के द्वारा यदि आप झाड़ा लगाते हैं, उतारा करते हैं, तो निश्चित ही मानिए कि शत्रु की विद्या शत्रु के ऊपर ही प्रहार कर देती है। उतारा करने का एक और तरीका है भैया, एक थार ले लीजिए, कांसे का, पीतल का, तांबे का हो सकता है, उसमें माता काली का श्रृंगार आप रख लीजिए, मंदरा रख लीजिए, नींबू रख लीजिए और मीठी वाली पूड़ियाँ या अठवाइयाँ जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। प्रसाद रखने के बाद इस सारी सामग्री से भी आप उतारा कर सकते हैं 7 बार मंत्र का पाठन करते हुए। इसके बाद उतारा करने के बाद ये सारी सामग्री आप किसी एकांत स्थान में दे सकते हैं या काली मंदिर में भी इसे आप प्रेषित कर सकते हैं। ऐसा करने से समस्त प्रकार की बाधाएं उतर जाती हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अधिक जानकारी के लिए कमेंट करिएगा या टेलीग्राम की प्राइवेट चैट में लिखिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।